वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जिसके अंदर हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है और कहाँ निकाला जाता है। देखिए एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है? हायर कॉमन फैक्टर, हायर कॉमन फैक्टर। ये होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। हायर कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि जो कॉमन यानी कि जो दोनों में कॉमन हो। हाई यानी कि जो बड़े से बड़ा कॉमन है उन दोनों के अंदर, या उन जो 3 आपको नंबर दिए हैं, जो 4 नंबर दिए हैं, आपको 5 नंबर दिए, नंबर चाहे कितने भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा। तो उनमें से जो बड़े से बड़ा कॉमन होता है उसको बोलते हैं एचसीएफ। जैसे हम लेते हैं कोई भी नंबर उठा लीजिए आप, 12 और 18। सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसके अंदर उसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होता है? 2 होता है। 2 से करेंगे हम डिवाइड, 6 आएगा, फिर 2 पे जा रहा है, 3 आ रहा है, फिर 3 पे कितना जाएगा? 1। यहाँ पे 2 9 3 पे कितना जाएगा? 1। अब इसके फैक्टर हमारे बन जाते हैं कितना? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। 18 के कितने हो जाते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अब जो इसके अंदर कॉमन है वो हमारा क्या कहलाएगा? एचसीएफ। जैसे 2 इसके अंदर भी है, 12 के अंदर भी, और 2 किसके अंदर भी है? 18 के अंदर भी। 3 है जो 12 के अंदर भी है और 18 के अंदर भी है। तो हमारा जो एचसीएफ होगा कितना होगा? 2 इंटू में 3 कितना होगा? 6। बट जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, लिस्ट कॉमन छोटे से छोटा है, यानी उससे बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो लिस्ट कॉमन जो मल्टीपल होता है उसके अंदर जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो तो लिखने ही होते हैं, जैसे ये होते हैं, लेकिन 2 बार ही नहीं लिखने होते, एक बार लिखने होते हैं। जैसे 2 है, इन दोनों में से एक बार लिखा जाएगा, इस 3 में से भी एक बार लिखा जाएगा। और जो फैक्टर इनके अंदर बच जाते हैं, इसके अंदर से 2 बच गया, इसके अंदर कितना बच गया? 3 बच गया, तो ये भी साथ में क्या किए जाते हैं? मल्टीपल किए जाते हैं। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, कितनी बनती है? 2 की और 3 की करोगे 6 आएगा, 6 का और 2 का करोगे तो 12 आएगा, 12 की और 3 की करोगे तो कितना आएगा? 36। तो एचसीएफ है जो वो हमारा 6 आया था, और जो एलसीएम है वो कितना आया था? 36 आया है। यानी ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि 12 और 18 जो एक नंबर को डिवाइड करेंगे, जो पहला नंबर होगा उसका सबसे छोटा नंबर कितना होगा? वो 36 होगा। इसमें इससे बड़े कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 36 से छोटा कोई नंबर नहीं होगा जो दोनों से डिवाइड होता है, 12 और 18 से। और 6 एक ऐसा नंबर होगा जो 12 को भी डिवाइड करता होगा और 18 को भी डिवाइड करता होगा। इसलिए उसे कहा गया है हायर कॉमन फैक्टर, और इसीलिए इसको कहा गया लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ये दोनों का मल्टीपल है सबसे छोटा नंबर। और ये एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है। यानी कि हायर कॉमन फैक्टर है जो, यानी कि एचसीएफ है, वो आपके जितने भी नंबर दिए होंगे, जिनका वो हायर कॉमन फैक्टर है, उसको क्या करता है? डिवाइड करता है। जबकि जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो उनसे क्या होता है? डिवाइड होता है। अब एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज क्या कहते हैं। एक्सरसाइज 1.2 कहते हैं एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइज। तो प्रत्येक नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है, जैसे हमने अभी लिखा, जैसे 140 हो गया। अब इसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिखते हैं। तो प्राइम फैक्टर के रूप में क्या होगा? वही जैसे हमने किए थे। प्राइम नंबर का मतलब समझते हो ना, जो खुद से डिवाइड हो, और एक नंबर कौन सा होता है? 1। और जो पहला प्राइम फैक्टर होता है वो 2 होता है, 1 नहीं होता। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर 1
1 का तो एक ही फैक्टर हुआ ना, अकेला खुद 1, और प्राइम फैक्टर के अंदर हमें 2 मल्टीपल चाहिए, तो 1 चाहिए और एक खुद चाहिए। जैसे 2 है जो वो ये 2 लोगों का मल्टीपल है, 1 का और 2 का। 3 है जो खुद का मल्टीपल है और 1 का है। 5 है, 5 और 1, 7 और 1, 9 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 है जो 9 का भी मल्टीपल है, 1 का भी मल्टीपल है और साथ में 3 का भी मल्टीपल है। इन नंबरों को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे 4 छोड़ दिया मैंने, 4 है जो कितने लोगों से डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये इसका मल्टीपल है कितने लोगों का? 3 लोगों का। और 3 लोगों का मल्टीपल है तो इसका मतलब इसके अंदर क्या नहीं होगा? ये कंपोजिट नंबर होगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर के लिए सिर्फ 2 ही फैक्टर चाहिए, एक तो 1 चाहिए और एक खुद चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। और जो हम एचसीएफ या एलसीएम निकालते हैं वो उसके अंदर क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर ही बनाते हैं हमेशा। तो जैसे 2 से डिवाइड हो रहा है, कितना बन रहा है? 70। फिर 2 से डिवाइड किया, कितना बनता है? 35। 35 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 3 से चेक कर लीजिए, नहीं हो रहा। 5 से चेक कर लीजिए, 5 से चेक करेंगे तो कितना आएगा? 7। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो जो 140 है तो उसके प्राइम फैक्टर क्या बने? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1। तो ये होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कहा गया हमें कि प्राइम फैक्टर निकालिए। क्या निकालिए? प्राइम फैक्टर। ये कहते हैं ना, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमने ये क्या है? प्राइम फैक्टर के रूप की प्रोडक्ट के रूप में क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? इसके सभी पार्ट बिल्कुल सेम हैं, बाकी पार्ट हो जाएंगे ना इसके, बिल्कुल एज कर दें। सेकंड कहते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। फिर ये कहता है कि जो एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट है वो नंबर्स की प्रोडक्ट की क्या होगी? बराबर होगी। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो क्वेश्चन यूज करना है मेरे को, वो कहता है एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। जो भी आपको नंबर दिए गए हैं उनकी प्रोडक्ट के दोनों के क्या होने चाहिए? वो बराबर होने चाहिए। अब चेक करते हैं, देखिए पहला कहता है 26 और 91। अब देखिए 2 पे डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 2 पे डिवाइड कौन से होते हैं? जो जिसके पीछे क्या आ जाए? 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, वो कितने पे डिवाइड होते हैं? 2 पे डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे 6 आ गया ना, तो 2 पे डिवाइड हो जाता है, यानी कि 2 पे जाएगा तो कितना बचेगा? 13 बन जा 13। अब यहाँ पे देखिए ये 2 पे डिवाइड हो रहा है क्योंकि पीछे कोई भी ओड नंबर नहीं है, सॉरी कोई भी इवन नंबर नहीं है। अब 3 पे चेक करते हैं, 3 पे भी नहीं हो रहा, तो फिर किस पे चेक करें? 7 पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि 5 पे तो तब डिवाइड होता है जब वहां पीछे क्या हो? 0 हो या 5 हो, तब डिवाइड होता है 5 से। अब यहाँ पे ना तो 0 है ना ही क्या है? 5 है। तो अब 7 पे चेक कर लेते हैं। 7 पे जा रहे हैं क्या? 7 7 2 7 3 जा 13, ये 13 पे गया 1। तो ये हमारे क्या हो गए? प्राइम फैक्टराइजेशन किनके? दोनों नंबर्स के, 91 के भी और 26 के भी। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना था? एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों के अंदर कॉमन होता है। यहाँ पे कॉमन क्या है? 13 और 1। 13 इंटू 1 कितना हो गया? 13 हो गया। अब क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। हमने कहा था जो कॉमन है वो तो लिखना ही। कॉमन क्या था हमारे पास? 13 था, वो तो लिखना ही है। जो तो बच गए, बचा कौन? 2 बच गए और 7 बच जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि जो एचसीएफ आया, जो डबल आया, वो सिंगल बार ही लिखने हैं। और डबल ये नहीं कि एक ही नंबर में से, एक नंबर में से जैसे कितनी बार भी आए वो तो लिखने हैं सारे के सारे। लेकिन जो डबल चेक करना हमने वो किस में करना? दोनों के अंदर चेक करना। भाई दोनों के अंदर है कि नहीं है?
फिर हम उसको क्या लिखते हैं, सिंगल पर्सन के रूप में लिखते हैं। यहां पे हो जाएगा हमारा, तो इनकी जो मल्टीप्लाई है वो कितनी आ जाती है, 26 इंटू 7, 182। अब मेरे को वो ये कहता है कि वेरिफिकेशन कीजिए क्या, कि एलसीएम और एचसीएफ है जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स की क्या होती है, बराबर होते हैं। तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं, क्या कहता है वेरिफिकेशन के अंदर, तो जो एचसीएफ है, एचसीएफ इंटू में एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एचसीएफ कितना था भाई अपना 13 और एलसीएम कितना था 182। ये नंबर है जो हमारे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितने 26 एंड 91, 26 एंड 91। 13 इंटू 182 को मैं क्या कह सकता हूँ, इस रूप में लिख सकता हूँ, तो मैं कह देता हूँ 2 इंटू में 91, 2 इंटू में 91, तो इसके लिए मल्टीप्लाई कितनी है 26 इंटू में 91, 26 इंटू में 91। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम की जो प्रोडक्ट है उसकी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के क्या होती है, जो नंबर दिए गए हैं उनकी प्रोडक्ट से क्या होती है, बराबर होती है। देखिए ये कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है, इसके अंदर से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन कैसे, कोई भी आदमी पूछ सकता है क्या, कि जैसे आपको एलसीएम दे दिया, एलसीएम तो आपको दे दिया, ये तो गिवन है, आप क्या निकालिए एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बाय में जो गिवन है वही, एलसीएम गिवन है तो एलसीएम निकाल लीजिए, यहां पे क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा। बाई चांस आपको एचसीएफ गिवन है और आपके को क्या निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम आपका किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और यहां पे क्या आएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बाय में एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बाय में एचसीएफ। यहां से कई बार ऐसा भी होता है आपको नंबर निकालना हो जाए, एक नंबर दे दिया उसका एचसीएफ दे दिया और एलसीएम दे दिया, तो आप क्या करोगे, यहां पे लिखोगे नंबर और यहां पे क्या लिखोगे एचसीएफ इंटू में एलसीएम बाय में जो भी गिवन नंबर है, जो भी आपके पास क्या है गिवन नंबर है। तो ये कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ध्यान से देख लीजिए आप। क्लियर है, कोई डाउट है, चले चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, बाकी पार्ट हो जाएंगे इसके, हो जाएंगे। नेक्स्ट कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब की बार उसने 2 की बजाय कितने नंबर दे दिए, 3 नंबर दे दिए। कैसे दे दिए उसने, पहला नंबर उसने दे दिया 12, फिर दे दिया उसने 15 और फिर दे दिया उसने 21। अब आप इसको देखिए, अब की बार उसने क्या दे दिया 3 नंबर, निकालना है क्या हमने एचसीएफ और एलसीएम, तो भाई फर्क क्या पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 3 लोगों में से कॉमन लेंगे और कैसे, और उनके प्राइम फैक्टर लिखेंगे। जैसे कितना होगा 2 पे जाएगा तो 6 आएगा, फिर 2 पे जाएगा तो 3 आएगा, 3 पे जाएगा तो 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 पे जाएगा तो 15, 5 पे जाएगा तो 1। यहाँ पे देखिए 3 पे जा रहा है, फिर कितने पे जा रहा है 7, 1 जा 7। अब देखिए 12 पे तो प्राइम फैक्टराइजेशन आगे क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। 15 के क्या आता है 3 इंटू 5 इंटू 1। अब बात करते हैं 21 की, 21 क्या हुआ 3 इंटू 7 इंटू 1। सबसे पहले आप बताइए मेरे को एचसीएफ क्या होगा इसका। एचसीएफ वो नंबर होता है जो तीनों के अंदर कॉमन। अब आप देखिए 2 इसके अंदर है, यहां पे कहीं पर है, इसका मतलब 2 नहीं आएगा। यहाँ पे 3 है, चाहे तीनों में से एक के अंदर भी ना हो
तो भी HCF में वो काउंट नहीं होगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 2 ने चेक कर ही लिए, 2 बाकी लोगों में नहीं है। यहाँ पे 3 है, 3 को चेक कर लेते, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यानी कि 3 आ जाएगा। बाकी ये 1 बच गया, 1 है। 1 तो सभी का फैक्टर होता है, चाहे किसी का हो ना हो, 1 तो सभी का होता है। अगर HCF, अगर कोई भी नंबर दिया है उसमें कोई भी मल्टीपल कॉमन नहीं आ रहा तो उनका HCF कितना होगा, 1 होगा। कोई भी नंबर है, जैसे 5 और 7 दे दिया आपका, प्राइम नंबर जो भी होंगे हमारे पास, उनका जो HCF होता है वो क्या होता है, 1 होता है। याद रखना, वो कंपटीशन में बहुत काम आते हैं कि भाई जो प्राइम नंबर दिए उनका जो HCF होगा कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए एलसीएम क्या होगा। देखिए 3 तो कॉमन आ ही गया, इसको तो भूल जाओ, बाकी जो बची उनकी प्रोडक्ट लीजिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 2 तो ये हो गए, बाकी कोई नहीं बचा। यहाँ पे क्या बच गया, 5, यहाँ पे क्या बच गया, 7, और 3 सभी में से था ना, वही मल्टीपल कर ले रही बात कि नहीं हुई, डाउट है कुछ? तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनकी मल्टीप्लाई लिखने, तो वहां पे क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। चलिए रहे, अब मल्टीप्लाई करनी है तो कर सकते हैं। ये कितना हमारे पास 10, ये कितना हो गया 21, 21 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 42, यानी कि 420, यानी कि कितना आएगा हमारे पास 420। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट पे चले। अब 3 है तो 3 में से कॉमन लेना, 2 है तो 2 में से, 4 है तो 4 में से, और ऐसे हम क्या निकालते हैं, HCF। और प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया, जो प्राइम नंबर से डिवाइड करना हमने और किसी नंबर से डिवाइड नहीं करना। और प्राइम नंबर का जो HCF होता है वो कितना होता है, 1/n। अब देखिए आपको ये बात समझनी है कि वो ये पूछ रहा है कि क्या ये इसका जो मल्टीपल है वो कभी भी 0 पे एंड पे होगा। अब 0 पे कोई नंबर एंड होता है तो उसके लिए हमें 2 चीजें बड़ी जरूरी है। एक तो वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, एक वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। जब तक दोनों का मल्टीपल नहीं आएगा तब तक वो नंबर कभी भी 0 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? तो इन दोनों का मल्टीपल होना जरूरी है। अब मान के चल लेते हैं कि ये किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, क्योंकि सपोज करके चलेंगे और हम ये दिखाएंगे इसके अंदर कि भाई वो 5 और 2 का मल्टीपल नहीं है। अगर 5 और 2 का मल्टीपल नहीं आता है तो हम कह सकते हैं कि 6n कैन नॉट बी एंड विद 0। देखिए is a 6 is a multiple of 2 and 3 prime factors. 6 is a multiple of 2 and 3. यही कहते हैं मल्टीपल या प्राइम फैक्टर ऑफ 6, या हम ये कहते हैं सो प्राइम factor of 6 is 2 and 3. Here 5 is not available, but if a number has 0, it must be multiple of prime factor 5 and 2 both। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 की पावर जो n है वो चेक करना है कि क्या भाई वो 0 पे एंड हो रहा है, और 0 पे एंड के लिए हमें मल्टीपल चाहिए किसका, 5 और 2 दोनों का। अगर 5 और 2 उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर हैं तब हम उसको, वो 0 पे एंड होगा 101%।
लेकिन अगर वो इन दोनों का मल्टीपल नहीं है, एक साथ दोनों का मल्टीपल नहीं है, तो वो 0 पे कभी भी एंड नहीं होगा। और हमारा जो 6 की पावर n है उसके जो मल्टीपल है वो कितने हैं, 2 and 3। यहाँ पे 5 मिसिंग है। अगर 5 मिसिंग है तो हम ये कह सकते हैं कि वो 0 पे एंड कभी भी नहीं होगा। तो 100 लिखें बोस। तो इस जो हमने लिखा वो ये लिखा है 5 इज नॉट अवेलेबल, बट इफ a number has 0 it must be multiple of prime factor 5 and 2, both numbers so 6 की पावर n never be end with 0, so 6 की पावर n never be end with 0, never be end with 0। क्लियर हो गया ना कि भाई कोई नंबर 0 पे कब एंड पे होगा, 0 पे कब एंड पे होगा, जब उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन उसके अंदर 5 और 2 दोनों अवेलेबल होंगे। अगर 5 और 2 दोनों अवेलेबल है तब हम कहेंगे कि वो 6 की पावर n है, या कोई भी नंबर है 6 की पावर n क्यों, कोई भी नंबर हो सकता है, तो वो नंबर वो नंबर है जो उसके अंदर 0 कब आएगी, या वो 0 पे एंड कब होगा, जब उसके अंदर दोनों के दोनों नंबर क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। अगर दोनों में से एक भी मिसिंग है तो हम कहेंगे कि भाई वो 0 उसके एंड के अंदर 0 कभी भी नहीं आएगी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहते हैं एक्सप्रेस y 7 into 11 into 13 plus 13 एंड कहते हैं 7 into 11 into 13 plus 13 एंड दूसरा जो एक नंबर दे दिया वो कौन सा नंबर है आपका, ये है भाई 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। ये क्या है हमारे पास, कंपोजिट नंबर है। तो देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है जो खुद से और एक से जो डिवाइड होते हैं वो तो थे प्राइम नंबर, लेकिन अगर उनका कोई मल्टीपल मिल जाता, कोई भी मल्टीपल, जैसे हमने 4 का कहा था, 4 के जो मल्टीपल है वो कौन से थे, 1 2 4 थे कि नहीं थे। अब हमने कितना लिया था, 9 लिया था, 9 के अंदर कितना होगा, 1 3 9 12 ले लीजिए। 12 के मल्टीपल कितने होंगे, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 12 भी होगा। तो हम इनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। यानी कि जिनका मल्टीपल 2 से ज्यादा, 2 कौन, एक तो हुआ खुद और एक उनसे अलग कोई भी मल्टीपल मिल गया तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो वही थ्योरी इसके अंदर भी लगाएंगे हम। तो देखिए क्या लिखेंगे, जो 13 है इसमें से भी और इसमें से भी, तो क्या लिखेंगे 13 इंटू 7 इंटू में 11 प्लस 1 नहीं हो गया, क्योंकि 13 यहां से भी और यहां से भी क्या गया, कॉमन आ गया, तो क्या हो गया 1 बचेगा, क्योंकि पूरा का पूरा 13 कॉमन आ गया था। अब यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 इंटू 11 कितना होगा, 11 ही होगा। तो क्या लिखेंगे, सो इट इज नॉट ए प्राइम फैक्टर, ठीक है। सो इट इज कंपोजिट नंबर, सो इट इज कंपोजिट नंबर। वैसे क्या करेंगे, इसके अंदर से करेंगे, यहां पे लिख भी सकते हैं बिकॉज 13 इज ए मल्टीपल ऑफ दिस, बिकॉज 13 इज ए मल्टीपल ऑफ दिस। वहां पे क्या लिखेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे सेकंड पार्ट के अंदर। ये हमारा कौन सा पार्ट था, फर्स्ट। अब कौन सा पार्ट आ रहा है, सेकंड के अंदर से क्या लेंगे, 5 कॉमन लेंगे। तो क्या लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और जहां पे पूरा कॉमन आ जाता है तो वहां पे क्या कॉमन ले जाता है, 1 रखा जाता है। ये नहीं कि आप यहाँ इसको छोड़ दोगे, कई बच्चे 0 लिख देते हैं, 0 नहीं होगा भाई, कॉमन लिया है हमने, कॉमन ले गया। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, उस नंबर से डिवाइड करना, और 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो अब यहां भी लिखेंगे बिकॉज 5 इज ए मल्टीपल ऑफ दिस
number, so it is not a prime factorization, so it is not a prime factorization factors only, so it is a composite number, so it is a composite number. आप ये मत कहना कि भाई 5 प्राइम नंबर नहीं है और 13 प्राइम नंबर नहीं है। 5 और 13 तो प्राइम नंबर हैं, लेकिन जो ये सारा सिस्टम आ गया ना, इसका क्या हो गया, ये मल्टीपल हो गया। अगर एक भी एक्स्ट्रा नंबर मल्टीपल में आ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोल देते हैं। समझे क्या नहीं है? अब जैसे हमने जो मैंने एग्जांपल दिया था वो ये देखिए कि मैंने 4 का दिया था आपको, 4 का जो मल्टीपल 1 2 और 4 खुद हो गए तो नहीं होता। अब देखिए 1 भी प्राइम, 1 तो नहीं प्राइम होता, 2 प्राइम होता है, ठीक है। अब ये तो नहीं है कि हम इन दोनों नंबर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो भाई हम इसको जो नंबर है उसको कैसे लिख रहे हैं, इसको ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो मेन मोटिव है ना वो ये है, तो हम क्या कहेंगे, इनको कंपोजिट नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, इनको कंपोजिट नंबर कहेंगे, क्योंकि ये एक अदर नंबर से क्या आ गए, मल्टीपल में आ गए, तो ये क्या है यहाँ पे कंपोजिट नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, और कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, तो आज के लिए आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल करेंगे। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट्स करके मेरे को बता सकते हैं, ताकि मैं उसको सोल्व कर सकूं और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। थैंक्स।